नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपेट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले एग्रीकल्चर के 3 क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड की जा रही है आपको, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 से। आम में कोयली रोग काला शिरा मुख्य कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, CO2 प्लस SO2 प्लस एसिटिलीन गैस। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरिस्टेट एंटीना पाया जाता है, किस में पाया जाता है? जहाज मक्खी में, घरेलू मक्खी में, टिड्डा में, दलहन बीटल में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, घरेलू मक्खी में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किसके निर्धारण में करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, TSS कुल घुलनशील ठोस। इसका सही जवाब हो जाएगा। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किसी पदार्थ में कुल घुलनशील ठोस की मात्रा के निर्धारण में करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गाय की राठी नस्ल सामान्यतः पाई जाती है। हरियाणा राज्य में पाई जाती है, बिहार राज्य में पाई जाती है, राजस्थान राज्य में, पंजाब राज्य में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, स्पॉन्जिंग प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, किसमें? घरेलू मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, घरेलू मक्खी में। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर टाइप ऑफ माउथ पार्ट दिए गए हैं, एक तरफ इंसेक्ट दिए गए हैं। तो बीटिंग एंड चेविंग टाइप के जो माउथ पार्ट पाए जाते हैं कॉकरोच एंड ग्रासहोपर में पाए जाते हैं। पर्सिंग एंड सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं प्लांट बग में पाए जाते हैं। चेविंग एंड लैपिंग टाइप के जो माउथ पार्ट पाए जाते हैं फीमेल मॉस्क्यूटो में पाए जाते हैं। रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप के थ्रिप्स में, स्पॉन्जिंग टाइप के हाउस फ्लाई में, और सिफोनिंग टाइप के मोथ्स एंड बटरफ्लाइज में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट को यहाँ पर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह उर्वरक जो अमोनिकल एवं नाइट्रेट दोनों रूपों में नाइट्रोजन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन डी है अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर 105 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CaCO3 प्लस NH4NO3 एक ऐसा उर्वरक है जिसमें अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों रूपों में नाइट्रोजन पाया जाता है। और इस उर्वरक की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है दोस्तों। और इसे किसान खाद और किसान चौक नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अरहर में किस बीमारी के विरुद्ध जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा को प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्यूजेरियम बेल्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। दलहन वर्गीय फसलों की अगर हम बात करें तो अरहर, चना, मटर, मसूर में लगने वाली फ्यूजेरियम बेल्ट बीमारी के विरुद्ध जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 107, आधारी बीज उत्पादन हेतु बैंगन में पृथक्करण दूरी कितनी होती है? तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 200 मीटर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, एक तरफ क्रॉप दी गई है, आइसोलेशन डिस्टेंस दिया गया है, फाउंडेशन सीड के लिए और सर्टिफाइड सीड के लिए। तो ब्रिंजाल में फाउंडेशन सीड
200 मीटर से, और यहाँ पर सर्टिफाइड सीड के लिए 100, कैरोट के लिए 1000 है, और सर्टिफाइड सीड के लिए 40 से 800। कुकर बीट्स की बात करें तो फाउंडेशन सीड के लिए डिस्टेंस जो रहता है वो 800 मीटर, और सर्टिफाइड सीड के लिए 400। रेडिश एंड टर्निप के लिए बात करें तो फाउंडेशन सीड के लिए 1600 और सर्टिफाइड सीड के लिए 1000। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फल एक बीज पत्री नहीं है? तो नहीं ध्यान रखना है, पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कस्टर्ड एप्पल। शरीफा इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। शरीफा फल एक बीज पत्री नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 109, लाल मृदाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है बिहार में। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, गन्ने की घासी बीमारी किसके द्वारा होती है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों, आप लोग फटाफट इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा जैसे सूक्ष्म जीव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, और यहाँ पर डिजीज ऑफ शुगर कैन देयर कैजुअल ऑर्गेनिज्म। तो रेड रॉड की बात करें तो कोलेक्ट्रिकम फाल्केटम फंजाई के द्वारा, ग्रासी सूट डिजीज माइकोप्लाज्मा के द्वारा, रैटून स्टंटिंग डिजीज रैटून स्टंटिंग वायरस RSV के द्वारा। महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर, इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, क्रिकेट बॉल किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? तो क्रिकेट बॉल इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ, आपको बताना है। ऑप्शन ए है अमरूद, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है सपोटा, ऑप्शन डी है नींबू। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सपोटा। क्रिकेट बॉल सपोटा की प्रसिद्ध प्रजाति है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पानी से भरे हुए खेत में की जाने वाली कर्षण क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो पानी से भरे हुए खेत में की जाने वाली कर्षण क्रिया कहलाती है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पडलिंग, गीली जुताई। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। पौधों की रोपाई करने से पहले धान के खेत में पानी भरकर 2-3 बार पडलर चलाना चाहिए ताकि मिट्टी मुलायम तथा लेह युक्त हो जाए, और इसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेने तक की पूरी प्रक्रिया जो होती है वो पडलिंग कहलाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण के में करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? फ्लेम फोटोमीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोटेशियम। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग सोडियम और पोटेशियम पोषक तत्व का मृदा में उपस्थिति के निर्धारण में प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, उमरान प्रजाति है किसकी है? ऑप्शन ए दिया गया है बेर की प्रजाति है, ऑप्शन बी है आम की है, ऑप्शन सी है अमरूद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेर की प्रजाति है। भारत में बेर की प्रजातियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोला, उमरान, बनारसी, कड़ाका और मुंडिया, कथकली, मेहरून, पारबानी, इलायची और संगम, ये सभी जो हैं बेर की प्रजातियां हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खरपतवार नाशी पैराक्वाट है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन सेलेक्टिव, इसका सही जवाब हो जाएगा। खरपतवार नाशी पैराक्वाट 2 प्रकार के होते हैं, पहला सेलेक्टिव हर्बिसाइड, दूसरा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं? ऐसे शाकनाशी कुछ विशेष प्रकार के वनस्पतियों पर ही प्रभाव दिखाता है और टारगेट वीड्स को ही मारते हैं, जैसे सिमाजीन, एट्राजीन, ब्यूटाक्लोर, पेंडिमेथलिन और आइसोप्रोटुरान। अब बात करेंगे नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड की। तो ऐसे खरपतवारनाशी जो किसी भी वनस्पति के संपर्क में आने पर उसको नुकसान पहुंचाता है या फसल और खरपतवार में अंतर नहीं करता है, जैसे डाइक्वाट और पैराक्वाट। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
अधोभूमि अंकुरण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप दिए गए ऑप्शंस में से सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री में। अधोभूमिक अंकुरण एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजी पत्री में पाया जाता है। सभी मोनोकाटिलिडन्स पौधे हाइपोजियल अंकुरण के तहत और डाइकाटिलिडन्स पौधे इपीजियल अंकुरण के अंतर्गत आते हैं। तो इस बात को भी आप लोग साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खीस का प्रचुर स्रोत है, किसका प्रचुर स्रोत है, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन का। खीस प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है और खीस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंटीबॉडी की अधिकता होती है और वसा की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूरिया एक डाइमाइड है, कार्बोनिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, कार्बोसिलिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोनिक अम्ल का। यूरिया एक डाइमाइड है, कार्बोनिक अम्ल का। यूरिया को उर्वरक और फीड उर्वरक पूरक के रूप में महत्वपूर्ण उपयोग है। साथ ही प्लास्टिक और दवाओं के निर्माण के लिए भी एक प्रारंभिक सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है यहाँ पर, निम्न में कौन सा एक जल घुलनशील है? तो ऑप्शन ये दिया गया है, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, सभी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बकरी की वयस्क मादा को जाना जाता है गिल्ट के नाम से, डो के नाम से, ईव के नाम से, शो के नाम से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, डो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। एनिमल्स हैं, मेल, फीमेल और यंग। यहाँ पर कैटल की मेल को जो जाना जाता है बुल के नाम से, और फीमेल को काऊ के नाम से, और यंग काफ के नाम से। गोट के मेल को बग के नाम से जाना जाता है और फीमेल को डो और किड के नाम से जाना जाता है। सिप एनिमल है यहाँ पर, और इसके मेल को राम और फीमेल को ईव डाइम के नाम से या लैम्ब। पिग, बोर, सो, पिगलेट्स। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 122 है, पूसा चेतकी किसकी प्रजाति है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, मूली इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ प्रजातियाँ दी गई हैं। मूली की प्रजातियों की बात करें तो पूसा रस्म है, पूसा चेतकी, पूसा देसी, जापानी सफ़ेद, अर्का निशांत। और गाजर की प्रजातियों की बात करें तो पूसा केसर है, पूसा मेघाली, चेतन, पूसा यम दागिनी, रेड एलिफेंट, नैंटस। मटर की प्रजातियों की बात करें तो वोनविले है, आर्केल है, आज़ाद असौंजी है। तो इन सभी प्रजातियों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रयोगशाला में प्रक्षेत्र कार्यक्रम 1979 में किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा ICAR के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 124 है, किसका प्रयोग क्षारीय भूमि सुधार में होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 2S2O, जिसे जिप्सम कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक तरफ भूमि दी गई है, दूसरी तरफ भूमि सुधारक दिए गए हैं। अम्लीय भूमि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूना, CaO का प्रयोग किया जाता है। और क्षारीय भूमि के लिए जिप्सम, CaSO4 2S2O का भूमि सुधारक का प्रयोग किया जाता है। और लवणीय भूमि के लिए पाइराइट भूमि सुधारक का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 है, खरीफ फसल के लिए प्याज की उपयुक्त प्रजाति है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्री फाउंड डार्क रेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड से संदर्भित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओगोल किसकी एक किस्म है? यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, यदि हम गाय की किस्मों की बात करें तो यहाँ पर साहिवाल हो जाएगा, लाल सिंधी, गिर, हरियाणा, थारपारकर और ओगोल। भैंस की बात करें, भैंस की नस्लों की बात करें दोस्तों तो मुर्रा हो जाएगा, नीली, रावी, जफराबादी, मेहसाना, भदावरी, सुरती, नागपुरी। बकरी की नस्लों की बात करें तो जमुनापारी, बर्बरी, बीटल, पश्मीना, कश्मीरी, मालाबारी, ब्लैक बंगाल।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुग्ध शर्करा है, इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टोज। अंकुरित बीजों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो माल्टोज पाई जाती है। और फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। और गन्ने में सुक्रोज। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, उच्चतम प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? लाल प्रकाश में, नीला प्रकाश में, हरी प्रकाश में, और ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल प्रकाश में उच्चतम प्रकाश होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पर 36 है, ATMA योजना किसके द्वारा प्रायोजित की जा रही है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी केंद्र सरकार के द्वारा। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्षा होने के लिए अनुकूल दशा है, इनमें से कौन सी है दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी उच्च नमी की मात्रा, इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस मृदा की धनायन विनिमय धारित CEC सर्वाधिक होती है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्ले लोम, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, गीली जुताई करने के संदर्भ में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट जवाब बनेगा। यह मृदा संरचना सुधारता है, इट इम्प्रूव सोइल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जुताई यहाँ पे आपको फिल करना है में परिणत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटा हुआ स्थूल घनत्व, डिक्रीज्ड बल्क डेंसिटी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और स्थूलता घनत्व की बात करें तो 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 है, धान की मृदा में वायु रहित वातावरण किसके द्वारा उर्वरक नाइट्रोजन की गैसीय हानि के लिए उत्तरदायी है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डिनाइट्रीकरण, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पर, खाने के उद्देश्यों के लिए मक्का की हरी गुल्ली की प्रयोग करने की सर्वोत्तम व्यवस्था है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉफ्ट नरम लोई, जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है, अरहर को सामान्यतः कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पिजन पी के नाम से या तुअर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके कुल की बात करें दोस्तों तो फेबेसी कुल का है, वैज्ञानिक नाम का जेनस कजान है। और इसमें क्रोमोजोम की बात करें तो 2n बराबर 22, और इसमें प्रोटीन की बात करें तो 22.3% पाई जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 46 है, अलसी का कौन सा लक्षण उसके पेंट पुताई और छपाई में प्रयोग के लिए अनुकूल है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीघ्र सूखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 47 है, माइकोराइजा यहाँ पर फिल करना है, लेने में सहायता करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पर, पोखर धान खेतों में प्रयुक्त उर्वरकों से नाइट्रोजन की हानि कम करने के लिए यूरिया उर्वरकों को किसके रूप में प्रयोग करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपचयित जोन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अपचयी जोन में दिए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, वाणिज्यिक रूप से यूरिया उर्वरक में बाईयूरेट प्रतिशत किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.5, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। जैव कार्बन मात्रा को यहाँ पर आपको फिल करना है, गुणनखंड से गुणा करके जैव पदार्थ ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1.72, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। जैव पदार्थ ज्ञात करने के लिए जैव कार्बन से 1.724 का गुणा करते हैं। यह फैक्टर बेमलेन ने दिया था और इसलिए इस फैक्टर को 1.724 को वेमलेन फैक्टर कहते हैं। वेमलेन फैक्टर, ध्यान रखिएगा, वेमलेन फैक्टर
तो दोस्तों, ये रहे एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी AGTA एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।